तो प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो आइए कैसे करते हैं हम आप सबको सिखाते हैं। जैसे 140 है, 100 क्या है 40, ठीक है 140 है, तो इसको हम 2 से काटते हैं। ठीक है, जब 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 70 बार में। ठीक है, फिर से 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 बार में कटेगा। ठीक है, फिर से इसको काटेंगे 5 से तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और मन करेगा तो कर दीजिएगा 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 140 बराबर हो जाएगा का 2 गुणे 2। 2 कितना बार है, देखिए 2 बार है, गुणे 5 गुणे 7। तो देखिए हम इसको 2 गुणे 2 है, 2 2 बार है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर का 2 गुणे का 5 और गुणे का 7। ठीक है, तो हमको यही कहा जा रहा था कि 140 को अभाज्य, तो 2 5 7 क्या है, अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना था, व्यक्त करना था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए अब हम लोग देखेंगे किसका, 156 का। किसका देखेंगे, 156 का। तो देखिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो क्या, 2 सत्ते 14, इसमें से कितना बच जाएगा, एक 6 मिलेगा तो कितना, 16। तो 2 8 का हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब फिर से इसको काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, इसमें से कितना बचा, एक 8 मिलेगा तो कितना, 18। तो 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, अब 3 से काटेंगे तो देखिए 3 एकम 3 और 3 तरीका क्या होता है 9। अब मन करेगा तो 13 एकम 13 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, 156 को लिख देंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे का 13। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 2 बार है, 2 का है 2 बार है। तो प्यारे साथी इसको लिख देंगे 2 के पावर का 2 गुणे का 3 गुणे का 13। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3800 क्या है, 25 है। तो देखिए इसको हम काटेंगे किससे, 3 से, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। तो जोड़ लेते हैं 5 2 7 7 8 7 8 15 15 और 3 18। तो 18 क्या है, 3 से विभाजित है, इसलिए 3 से ये नंबर कट जाएगा। हम काटेंगे इसको 3 से, तो 3 से काटिए, 3 एकम 3। अब ये 3 दूना 6, तो इसमें से 2 बचा, 2 2 मिला तो कितना, 22। तो 3 7 है 21। अब इसमें से 1 बचा, 1 अब 5 मिलेगा तो कितना, 1 5 मिलेगा तो 15। तो 3 बचे क्या हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तो 7 5 12 12 2 14 1 15। फिर से 3 से कटेगा, काटिए, 3 चौका 12 3 चौका 12 और 3 दूना 6। तो इसमें से 1 बचा, 1 5 तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3 बचे 15। अब देखिए अभी 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 2 7 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा, अभी कटेगा 5 से। काटते हैं 5 से, तो देखिए
पांचों अठे 40, पांचों अठे का हो जाएगा 40 हो जाएगा, पांचों अठे 40। अब इसमें से कितना बच गया 2, तो 2 और 5 मिलेगा तो 25, तो 5 25। अब देखिए फिर से 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, इसमें से कितना, इसमें से बच गया आपका 3, 3 5 मिला तो कितना हुआ 35, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे का 17 एकम 17। ठीक है, तो इसको कैसे लिखिएगा 3825 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे का 17। ठीक है, तो 3 कितना बार 2 बार है, तो लिख लेंगे 3 के पावर 2। 5 कितना बार है 2 बार है, तो 5 के पावर 2 गुणे का 17, यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसके चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्या है, चौथा है आपका 5005 है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम काटेंगे किससे, 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, डबल जीरो उतार देंगे और 5 एकम 5। अब ये नंबर 7 से कटेगा, किससे कटेगा 7 से कटेंगे। तो देखिए 7 एकम 7, तो 10 में से 7 गया 3, 3 और 0 मिलेगा 30, तो बोलिए 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो देखिए 30 में से 28 जाएगा तो कितना 2, 2 एक मिला तो 21, तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर जो है 11 से कटेगा, काटिए 11 से, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, इसमें से कितना बचा 3, 3 और 3 मिलेगा तो कितना 33, तो 11 3 33, और यहाँ कर देंगे क्या 13 एकम 13। तो ये 5005 बराबर हो जाएगा कितना 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे का 13। ठीक है, तो इसमें तो दो वो सेम है नहीं कि पावर जोड़ेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 7429 को देखते हैं, 7429 को देखते हैं। 7429, तो ये जो नंबर है ना याद कर लीजिएगा आप लोग, 17 से कटेगा। किसे कटेगा 17 से, काटिए 17 से, तो 17 चौका 68, 17 चौका 68। तो देखिए 74 में से 68 घटाइए, तो ये 14, 14 में 60 गया 6, आइए कट गया, तो अब 2 मिला तो कितना हो गया 62, तो काटिए 17 तिया 51, 17 चौका 68 अधिक हो जाएगा, तो 17 तिया 51। ठीक है, तो हम घटा देंगे 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, और ये 119, तो देखिए 17 सत्ते का होता है 119 होता है, तो यानी 7429 में 17 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा आपको 437 बार में। अब इसको काटेंगे किससे 19 से काटेंगे। ठीक है, तो देखिए 19 के 19, 19 दूना 38, तो 43 में से क्या कर लेंगे 38 को घटा लेंगे, तो 13, 3 में से 8 नहीं जाएगा 81 लेंगे, 13, 13 में से 8 गया तो 8 5 13 होता है, ये कट गया। अब ये 7 को उतार देंगे, तो बोलिए 19 तिया 57 होता है। ठीक है, 23 बार में कट जाएगा। अब मन करेगा तो आप 23 से कम 23 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7429 बराबर हो जाएगा आपका क्या 17 गुणे 19 और गुणे का हो जाएगा 23 हो जाएगा, यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और
एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले इसका भाज्य गुणनखंड कर देंगे, किसका, 26 का। तो देखिए इसको 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 13 बार में। यहाँ 13 एकम 13 भी कर सकते हैं। 91 को काटिए, 91 को, तो देखिए इसको 7 से काटेंगे, 7 से, तो 7 एकम 7, ठीक है, इसमें से 2 बचा, 2 1 मिला तो 21 हो गया, 7 त्रिका 21, 63 91 होता है। तो हम लिख लेंगे 26 बराबर क्या, 2 गुणे 13 और 91 बराबर लिख लेंगे 7 गुणे 13, ठीक है। तो ये 13 13 दोनों में मिल रहा है, 13 13 क्या हो रहा है, दोनों में मिल रहा है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम दोनों में जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है, क्या 2 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है, जो दोनों मिलता है उसको एक ही लिखते हैं। तो देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 26 7 26 7 हो जाएगा कितना, 182 हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ 13, एलसीएम हो गया आपका कितना, एचसीएफ 13, एलसीएम हो गया कितना, 182। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सीख लेते हैं क्या, जांच। जांच, देखिए जांच क्या करना है, हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे का एलसीएम, ठीक है। ये हमको जांच करना है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए वो दो संख्या कौन कौन है। तो एक आपका संख्या जो है वो है आपका कितना, 26, और दूसरा संख्या क्या है, 91 है। दूसरा संख्या क्या है, 91 है। और इधर बात कर लेते हैं एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, 13 है, और एलसीएम कितना है, 182 है। एलसीएम कितना है, 182। तब हम लोग क्या करते हैं, 26 में 91 से गुणा करके देख लेते हैं कि कितना होगा, ठीक है। तो 26 में 91 से गुणा करना है। तो देखिए ये 1 छके 6, 1 छके 6, 1 दूना 2, अब 9 से 6 में कर तो 9 छक 54 के 4, और 9 दूना 18, 18 5 23, 18 5 23। तो ये 6 4 2 6 3 2, यानी कितना, ये हो जाएगा आपका 2366 हो जाएगा, ठीक है, 2366 हो जाएगा। इसको भी गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको भी गुणा करके देख लेते हैं, 182 में 13 से गुणा करके देखते हैं। तो देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 8 24 के 4, हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5। अब 1 दूना 2, 1 8 8, 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 1 हासिल 2, यानी 23 का हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों का मान क्या है, सेम है। दोनों का मान क्या है, सेम है। दोनों का मान क्या है, सेम है। तो इससे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, जांच हो गया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एचसीएफ गुणे एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 510 है। क्या है, 510।
दूसरा क्वेश्चन है 510। तो देखिए 2 से काटते हैं मेरे प्यारे साथियों, 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो इसमें से एक बच गया, एक एक मिला तो कितना 11, तो 2 बचे 10, तो ये हो गया 5 हो गया। अब इसमें से एक बचा हुआ है, एक जीरो मिलेगा तो कितना, एक जीरो मिलेगा तो आपको हो जाएगा 10, तो 2 बचे 10, यानी देखिए 255 दूना 510 होता है। फिर से अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेंगे 5 5 10 दोबारा, यानी 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए तो 3 8 है 24, 3 8 है 24, इसमें से एक 5 मिला तो कितना 15, तो 3 5 है 15, यानी 85 बार में कट जाएगा। तो अब हम लोग किससे भाग देंगे, अब इसको भाग देंगे किससे, 5 से। तो 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 एकम 5, इसमें से 3 बच गया, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 3 और 5 मिला तो कितना 35, तो 5 7 35। हम लोग जानते भी हैं 17 पचे का होता है 85 होता है। अब मन करेगा तो 17 एकम 17 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 92 है, क्या है 92। तो 92 को काटते हैं 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 होगा, उसमें से एक बच गया, एक और 2 मिला तो कितना 12, तो बोलिए 2 छके का हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई का 6, अभी 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 510 को लिख लेंगे कि 510 बराबर कितना 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे का 17। और इधर एक 92 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे का 23 हो गया। तो देखिए ये दोनों में मिल रहा है, फिर से और तो कोई नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ वो क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2, और एलसीएम, एलसीएम जो हो जाएगा उसमें से दोनों में से एगो 2 ले लेंगे, एगो हाई का लेंगे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 और गुणे का 23, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा करते देखिए तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 बचे 30, 30 30 में अगर 30 में हम लोग 17 से गुणा करेंगे तो 17 से करेंगे तो 0, 17 तिया 51, माने 510, और 23 दूना 46, 23 दूना 46, तो 46 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 6 एकम 6, 6 पचे 30, आ 4 से 0 में करेंगे तो 0, 4 एकम 4, आ 4 पचे 20। अब इसको जोड़ देंगे 0 6 ये 4 ये 3 का 2, यानी 23,460 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा 23,460 का हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 23,460 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जांच करना है, क्या करना है जांच। तो हम लोग क्या करना है जांच, अब हम लोग को क्या करना है जांच। चलिए तो हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच क्या होगा, जांच कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम के, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन कौन है, तो देखिए दो संख्या एगो 510 है और एक क्या है 92 है, ठीक है। इधर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 2 है और एलसीएम कितना है 23,460
460 है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा करते हैं 510 में किससे, 92 से। तो गुणा करेंगे तो देखिए 2 से 0 में करेंगे तो 0, 2 एकम 2 और 2 पचे का हो जाएगा 10 हो जाएगा। 9 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, 9 एकम 9 और 9 पचे का हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 और 4, 5 1 6 आई 4, यानी हो जाएगा आपका 46,900 का हो जाएगा 20। अब इसको भी गुणा कर लेते हैं, 23,460 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 2 से 0 में करेंगे तो 0, 2 छके 12 के 2 और 2 चौके 8 एक सिलवा 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। तो देखिए ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, 46,920 46,920। तो ये क्या हो गया, जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट हम लोग चलते हैं चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, 336 का देखते हैं। 336 ठीक है, तो 336 को 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, उसमें से एक बचा तो एक का 3 मिला तो 13, तो 2 छके 12, उसमें से एक बचा, एक 6 मिलेगा तो कितना 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 यानी 8 बार में। ठीक है, 168 दूना 366 होगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 8 16 आई 2 चौके 8, फिर से 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इसको काटेंगे किससे, 3 से, तो 3 सतह 21, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 54 है, 54, तो 54 को 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, इसमें से एक बच गया, एक के 4 मिला तो कितना 14, तो 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, तो बोलिए 3 से काटेंगे तो 3 27 होता है, और 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 336 ये 336 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितना बार, 2 2 4 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, और गुणे का 3 गुणे 7। ठीक है, और 54 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ की बात कर लें तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, तो एगो 2 मिल रहा है दोनों में, एगो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ की अगर बात कर लें तो एचसीएफ हो जाएगा आपका क्या, एगो 2 हो जाएगा, एगो क्या 3 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एलसीएम की बात कर लूं तो एलसीएम हो जाएगा, एगो तो 2 हो जाएगा, एगो 2, एगो क्या 3, उसके बाद जो नहीं मिल रहा तो 2 3 बार नहीं मिल रहा तो उसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणे में क्या 7 नहीं मिल रहा है उसको लिख लेंगे, उसके बाद का 2 को 3 नहीं मिल रहा है तो 3 गुणे 3 लिख लेंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 24 दूना कितना 48। अब इधर गुणा कर लेते हैं कि आपका
सात त्रिका 21, सात त्रिका 21, 21 तिया 63। अब हम लोग 48 में 63 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, तीनों अठे 24 के 4, तीनों अठे 24 के 4, हासिल 2, 3 चौका 12, 12 और 2 का हो जाएगा 14। अब 6 से करते हैं तो 6 अठे 48 के 8, और 6 चौक 24, 24 और 4 28। जोड़ लेते हैं इसको, तो 4, 8 4 12 के 2, 8 1 9, एक हसिलवा 10 के 0, एक का हो जाएगा 3, यानी कितना 3024 हो जाएगा। इसका क्या एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 3024 इसका एलसीएम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। क्या करते हैं, जांच। तो जांच हो जाएगा। जांच में क्या होगा कि जांच हमको करना है कि क्या जांच करना हमको कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह होता है क्या आपका एचसीएफ, और गुणे का होता है एलसीएम के। ठीक है, तो देखिएगा दो संख्याएं कौन कौन है। तो एक आपका क्या है 336 है, तो 336 गुणे दूसरा संख्या क्या है 54 है। दूसरा संख्या क्या है 54। इधर एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 6 है, और एलसीएम कितना है 3024 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 336 में 54 से गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए 4 छके 24 के 4, हासिल 2, 4 तिहाई 12, 2 14 के 4, 4 तिहाई 12, 1 13। अब 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 छके 30 के 0, अब 5 तिहाई 15, 15 3, 15 3, 15 3, 18 के 8, अब 5 तिहाई 15, एक हासिलवा 16। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 8 3 11 के 1, 6 1 7, एक हसिलवा 8, आ 1 का 1 उतर जाएगा। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे 336 में किसे 54 से, तो कितना आएगा 18,100 क्या आएगा 44। अब इधर गुणा करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो 6 चौक 24 के 4, हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14 के 4, 14 के 4, और 14 के 4 और 6 में 0 से करेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 36 18। तो देखिए दोनों का मान बराबर आ गया ना। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और क्या करे एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। 12 है, तो 12 को हम लोग काटते हैं। देखिए 12 को किससे 2 से काटेंगे, 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम क्या 3, अब 15 हो गया। तो 15 को काटेंगे किससे 3 पचे 15, 5 एकम 5, और 21 हो गया। तो 21 को काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे 12 को, 12 बराबर
2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 को लिख लेंगे 3 गुणे 5 और 21 को लिख लेंगे 3 सत्ते 21। तो देखिए ये तीनों में क्या है, 3 3 शामिल है। ठीक है, तो जो आपका एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो आपका एचसीएफ का हो जाएगा 3 हो जाएगा। एचसीएफ का हो जाएगा 3। जब तीनों संख्या है तो तीनों में मिलना चाहिए, तो 3 3 मिल रहा है, तो इसलिए एचसीएफ का हो जाएगा 3। और एलसीएम की बात कर ले, एलसीएम की, तो देखिए जो तीनों में मिल रहा है उसको एक लिख लेंगे, आज जो नहीं मिल रहा है तो 2 गुणे 2 नहीं मिल रहा है उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या, 5 नहीं मिल रहा है उसको लिख लेंगे, और क्या 7 नहीं मिल रहा है। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 420 आएगा। कैसे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 7 है। ठीक है, 60 7 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, आइए इसका हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले ले लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा नंबर क्या है, 17 है। तो 17 को ऐसे लिख दीजिएगा, अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17 होगा। अब 23 तो ये भी अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23 हो गया। और 29, तो 29 को भी क्या लिख देंगे, 29 एकम 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 17 बराबर लिख लेंगे 17 गुणे 1, और 23 को लिख लेंगे हम लोग 23 गुणे 1। ठीक है, और 29 को लिख लेंगे हम लोग 29 गुणे 1। ठीक है, तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ वो क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका, ये जो तीनों में मिलना चाहिए, तो कुछ नहीं है तो 1 1 एक एक को मिलाएंगे। ठीक है, तो एचसीएफ का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, एचसीएफ का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें तो ये सबको गुणा कर देंगे, क्या 17 को 23 को और क्या 29 को। ठीक है, एक लिखी या नहीं लिखी उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं कितना रहा है। तो 17 में गुणा करेंगे पहले किससे, 23 से। ठीक है, तो देखिए आप इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं कि 23 में गुणा कर लेते हैं किससे, 17 से। तो हम लोग 17 का पढ़ा जानते हैं कि 17 तिया 51 के 1, 17 तिया 51 के 1 हासिल कितना 5, और 17 दूना 34, और 34 और 5, 34 5 कितना हो जाएगा 39। तो ये हो गया आपका कितना 391। 391 में किससे गुणा कर लेंगे, 29 से। ठीक है, तो देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा, 99 81 के 1 हो जाएगा, और 9 3 27, 27 8, 27 8 कितना 27 8 हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। 2 एकम 2, दूनावा 18 के 8, 3 दूना 6, एक हासिल का 7, जोड़िए इसको, तो 9 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3, 8 5 13, 8 5 13 का 3, 7 3 10, एक हसीलवा का, हसीलवा एक का हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11,300 क्या हो जाएगा 39, 11,339 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। 8, तो 8 को हम लोग यदि कर देंगे तो क्या 2 चौके 8, 2 दूना 4, और 2 एकम का 2 हो जाएगा। और
9, तो 9 का कितना, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। और 25, तो 25 का हो जाएगा 5 25, अब 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 1 को भी इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 1, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं मिल रहा तो क्या, 1 मिल रहा है, ठीक है। देखिए एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ वो कितना, 1 हो जाएगा। और एलसीएम को इधर लिख देते हैं, एलसीएम का हो जाएगा, तो एलसीएम यही होगा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 लिखिए नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणे में का 3 गुणे 3, और क्या गुणे में 5 गुणे 5, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे तो देखिए ये कितना, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा। ये 3 तिरिका 9 हो जाएगा, ये 5 25, तो देखिए 8 9 72, जब 72 में गुणा करेंगे किससे, 25 से, ठीक है। तो गुणा कर भी लेते हैं, 5 दूना 10 के, 5 दूना 10 के 0, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, आप 35 1 हासिल कितना 36 हो जाएगा। ये 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, और 2 सत्ते 14, 1 हासिल कितना 15, अब जोड़ देंगे तो 0 6 4 10 के 0, 5 3 8, 1 9, आई का हो जाएगा, 1 का 1 उतार देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और गुणा कर लेते हैं, 8 9 72 72, तो 5 दूना 10 के 0, 5 सत्ते 35, 1 हासिल 36 हो जाएगा। और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8, 1 उतर जाएगा, यानी जब गुणा करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, कितना 1800 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 3 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है, तो आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम, ठीक है। तो देखिए यहां हम लिख लेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे का एलसीएम, ठीक है। तो देखिए अगर हमको यहां से एलसीएम का फॉर्मूला बनाना हो, क्या बनाना हो, एलसीएम का फॉर्मूला, तो हम लोग क्या बनाएंगे एलसीएम का फॉर्मूला, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखिए इसको रख देंगे ऊपर में, और किसको, दो संख्याओं का गुणनफल को ऊपर में रख देंगे, नीचे में क्या लिख लेंगे, एचसीएफ लिख लेंगे, नीचे में क्या लिख लेंगे, एचसीएफ। तो देखिए दो संख्याएं कौन कौन है, देखिए दो संख्या कौन कौन है, तो एक संख्या है आपका 306 है, और दूसरी संख्या क्या है
657 है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 9 है, तो 9। अब इसको काटेंगे, देखिएगा, अब इसको हम काटेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63। तो इसमें से कितना बचा? 9 सत्ते 63, तो 7, और इसमें से बचा कितना? 3, तो 3 सॉरी 9 सत्ते 63, तो 65 में से 63 गया 2, 2 7 बचा, तो 29 27, 73 बार में कट गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 306 में गुणा कर देंगे, किससे? 73 से, ठीक है। तो आइए गुणा कर लेते हैं, 306 में गुणा करेंगे 73 से, तो ये 3 छके 18 के 8 हासिल 1, 3 में 0 से करेंगे तो 0 माने ये हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 3 तिरिका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से गुणा करेंगे 6 में, तो 7 छके 42 के 2 हासिल 4, और 7 में 0 से करेंगे तो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, और 7 तिरिका क्या? 7 तिरिका 21। तो देखिए 8 2 1 3, 2 1 3, 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3, 1 में 81 जोड़ेंगे तो 2 2, यानी कितना? ये हो जाएगा 22,300 का हो जाएगा 38। यही का हो गया? आंसर हो गया, ठीक है, एलसीएम हो गया। चलिए चलते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जांच कीजिए, क्या कीजिए? जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। हो सकती है। चलिए तो देखिए, आप जानते हैं कि किसी संख्या का अंक, जैसे हम ले लेते हैं 10 का, ले लेते हैं 10, तो 10 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या आएगा? 2 गुणे 5 आएगा। 20, तो 20 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 2 और गुणे 5, या इसको लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5, ठीक है। अगर हमको बात कर लेते हैं कि 30, ठीक है, तो 30 में क्या हो जाएगा? 2 और गुणे 3 गुणे 5 ना। अगर हम 100 की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है कि जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 क्या हो? शामिल हो। 2 गुणे 5 क्या हो? शामिल हो। 2 गुणे 5 क्या हो? शामिल हो, ठीक है। तो इसमें जो 6 के पावर n अंक है, इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 गुणे 3 के पावर n के रूप का आएगा। तो इसमें 2 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। अतः हम कह देंगे कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो आइए प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज में बना देंगे। क्या लिख देंगे? लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, अदर बोर्ड में 3 नंबर के, ठीक है। तो आइए इसको देखिए, हम लोग लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे कि चूंकि 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 6 के पावर n, चूंकि 6 के पावर n अंक का अभाज्य गुणनखंड चूंकि 6 के पावर n अंक का, ठीक है, लिख लेते हैं,
का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दो गुणे तीन के पावर n के रूप का होता है, n के रूप का होता है। हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 शामिल हो। लेकिन दी गई संख्या में 2 शामिल है परंतु 5 नहीं। अतः 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, 5वां का आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको a और b मान लेंगे। ठीक है, माना a बराबर कितना, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा b बराबर, ठीक है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस का 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं 13 यहाँ भी है, प्लस में भी 13 है। हम 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 13 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 7। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11। ये तो देखिए 13 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 13 कम 13। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो जब 5 कॉमन कर लेंगे तो 7 गुणे 6 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1
आई 5 एकम का हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, या इसको आप एक को नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा 13, और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 11 या 11 7 77, 77 एकम 77 हो जाएगा, प्लस 1 इधर। ठीक है, 7 छके 42, 42 से कम 42, अब 42 चौके, या रुक जाइए, 42 हो गया, इधर गुणा कर लेता है। देखिए 42 इधर हो गया, और 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 चौका 16, आई 2 दूना 4, ठीक है, आज 2 चौके 8, अब जोड़ लेते कितना हो गया, 8 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, 8 1 9, 1 0 10, यानी 1000 जब गुणा करेंगे इसको तो 1008 आएगा, प्लस में 1। तो देखिए इसको यदि करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए 77 एक का हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, और इसको यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि कहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, ये जो नंबर है, जो ये हमने नंबर माना है, इधर बी नंबर मांगा है, तो ये क्या है, ये 13 से भी, देखिए इस नंबर में 13 से भी भाग लग जाएगा, 13 से डिविजिबल है, 78 से भी क्या है, डिविजिबल है, माना 13 से 78 से भी क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं तो ये जो बी नंबर हमने माना है, ये 5 से भी कट जाएगा, और का 1009 से भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1009 से भी कट जाएगा, 1009 से भी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो लिख देंगे अतः ए और बी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ए और बी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अतः ए और बी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। चलते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, और यहां 2 जगह थी हो गया है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे। देखिए, ये जितना इसका एलसीएम आएगा ना, वही का हो जाएगा, उतना मिनट के बाद ही क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले किसका, 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालते, 18 का एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, और ये क्या है 12। तो 12 को क्या 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखिए ये एक 2 दोनों में मिल रहा है, एक क्या 3 मिल रहा है। तो एलसीएम जो हम लोग बनाते हैं, एलसीएम हो जाएगा क्या, एलसीएम एगो 2 लिख लेंगे, एगो क्या 3 लिख लेंगे, ये जो नहीं मिल रहा उसको लिख लेंगे। तो 3 आई का 2,
जब इसको गुणा करते तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, छतरी 18, 18 दूना देखिए 2 तिहाई 6, छतरी 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह देंगे कि ये 36 मिनटों के बाद क्या करेंगे, पुनः मिलेंगे। तो यहां लिख देंगे अतः रवि सोनिया कौन कौन है, और है कि किसी खेल के मैदान के चारों रवि सोनिया, अतः सोनिया तथा रवि, ठीक है, 36 मिनटों के बाद 36 मिनटों के बाद, ठीक है, 36 मिनटों के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नावली 1.1 का होता है, खत्म होता है। तो आज का क्लास कैसे लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।